आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज झज्जर के अंबेडकर चौक पर पुतला दहन किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी व अन्य मुद्दों पर लेकर राज्य सरकार को जमकर लताड़ा। साथ ही उन्होंने कहा, पहले तो 2 साल चुनाव को लेट करा दिए थे और उसके बाद सरपंच जब चुने गए तो उनका गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार ने मिलकर किया है। जब उन्हें शक्ति देनी ही नहीं थी तो आखिर चुनाव क्यों कराए? क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का इस तरह से अपमान होते हमने पहली बार देखा है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता धर्मवीर डागर ने राज्य सरकार पर जमकर लताड़ लगाई और उन्होंने कहा, जिस तरह से वे किसान के साथ जाति कर रहे हैं, वो वैसे तो कहते हैं कि किसानों को अपने गेहूं का दाम कम करना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन किसानों को जो चीज़ चाहिए क्या सरकार उसे उपलब्ध करा रही है? साथ ही बढ़ती महंगाई और नशे का हम पुरजोर विरोध करते हैं। साथ ही पूरी तरह से राज्य सरकार विफल है और इस सरकार को राज्य करने का कोई भी अधिकार नहीं है। साथ ही जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नांगल ने जमकर लताड़ लगाई और उन्होंने कहा पूरी तरह से विफल है। और साथ ही उन्होंने एक नया नाम देते हुए कहा कि खट्टर और चौटाला यानी खटोला सरकार पूरी तरह से विफल है। उन्होंने कहा कि हमारे जो सरपंचों पर उन्होंने लाठी भांजने का काम किया है वो 2024 में चुनकर बदला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का अपमान आम आदमी पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों पर भी सरकार को जमकर कोसा और साथ ही कहा कि हरियाणा में पूरी तरह से दुष्यंत और खट्टर की सरकार पूरी तरह से विफल है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और अब 2024 में आम आदमी पार्टी की जब सरकार आएगी तो सभी मुद्दे पूरा करेंगे। साथ ही बिजली पानी की समस्याओं को दूर करेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे। साथ ही जो सरपंचों के साथ घोर जाति की है उसका हम भरसक विरोध करते हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के एक नेत्री ने कहा कि महिला पूरी तरह से सेफ नहीं है और तानाशाही सरकार इस तरह से दमनकारी नीति अपना रही है। साथ ही उन्होंने कहा अगर इसी तरह चलता रहा तो शायद हम पुतला दहन या विरोध भी सरकार का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी विरोध करता है सरकार उन पर दमनकारी नीति अपनाती है। तानाशाही सरकार का हम जमकर विरोध करते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उन्होंने कहा इस सरकार को हरियाणा से उखाड़ फेंकने का अब समय आ गया है और आम आदमी पार्टी यानी खुद की आप लोगों की सरकार बनाओ और उसके बाद जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में विकास कार्य किए हैं उसी तरह हरियाणा में भी विकास कार्य होंगे। आज का प्रदर्शन हमारे जो केंद्र अपने राज्य की सरकार है, दोनों जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन है, खट्टर और चौटाला यानी कि खटोला सरकार ने जो अपने गांव के प्रतिनिधि हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उनको ऊपर बेरहमी से डंडा चलाया है और उनके ऊपर मुकदमा दायर किया है। हम इस जो दादागिरी में, इस तानाशाही में जो किया है सरकार ने, उसके खिलाफ आज खट्टर का और दुष्यंत का, जेजेपी का, बीजेपी का पुतला फूंक रहे हैं। फूंक दिया हाँ, कभी फूंक दिया। महंगाई में कट तोड़ दी। अरीब रहा खाया 2 साल तो वैसे इलेक्शन लेट कर दिए थे पंचायतों के, जब उस सारा बजट ने खा गए गामा गाने। और जब ये हमारे प्रतिनिधि चुने गए, चलो इन्होंने बड़ी मुश्किल से इन्होंने इलेक्शन भी होने दिया तो उनका गला घोट दिया। आमती हैं, इतने काम में कैसे हो सकता आप बताइए। बाकी अगर ठीक है, ये पारदर्शी चाहते हैं तो अपने ऊपर भी ऐसा ही चेक लगाओ, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। जैसे किसानों के बारे में कहते हैं, अभी महंगा, एक मिनट कौन सा बोल रहा था, हाँ जी, जो ये हमारे बारे में कहते हैं भी किसानों को अपना गेहूं के दाम कम रखने चाहिए। ठीक है, मैं भी खुश हूँ इस बात से, भाई आम जनता गेहूं से अलावा और खाएगी क्या, परंतु और भी चीज़ तो दे, किसान ने भी तो दे, उसने भी तो चीज़ चाहिए है। तो ऐसा तालमेल करके अगर कोई भी सरकार चलेगी तो हम उस सरकार का समर्थन करते हैं। परंतु ये सरकार तो एक तरफ ने घेटी में गुट्ठा दे रखा है और दूसरी तरफ अपनी तानाशाही भी कर रही है। इस वजह से बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जनाब, इसको लेकर के आप कहाँ तक मैं कहने लग रहा ना जी, बेरोजगारी क्या आप देख लो ना, ये तो वैसे ढिंडोरा पीट रहे हैं उसका, राष्ट्रवाद का, बेकार का मंदिरवाद का ढिंडोरा पीट रहे हैं। भाई रोटी तो भूख में लगती है ना, पेट में लगती है ना, वो तो हमारी पूरी नहीं। हरियाणा का तो 35% नाम आ गया हमारे राज्य का, जो कि अगर नहीं होया करता, बेरोजगारी में 0 होया करता और आय के साधन में भी आगे होया करता, उसमें आज हम 0 पे खड़े हैं। आप बताइए कहाँ खड़े हैं हम। हरियाणा का युवा नशे में आ गया।
ये नशे का हम घोर विरोध करते हैं। ये भी सरकार देती है भाई, सरकार जितने की जितनी छूट दी है इन्होंने सबसे पहले कोरोना काल में, आप लोगों की याद हो तो ठेकेदारों को छूट दी थी, दारू पीने की छूट दी थी। अभी दारू पियो छक्के, कोरोना ठीक हो जाएगा, तो फिर ये लिफाफा क्यों बना रखा था मेडिकलों का? अगर जब दारू से बात सारी चीज़ ठीक होने लग रही थी। और एक और मैं उदाहरण देता हूँ, जितने भी हमारे मस्जिद मंदिर गुरुद्वारों के स्वामी थे, जितने भी टोटली किसी सरकार ने भी, इसी मोदी सरकार ने जो पैरवी करती है इनका, उन्होंने मेडिकल का रास्ता बताया ना कि मंदिरों का, कोरोना काल में। अबिता द्विजा। एक्चुअली हम बहुत सारे हरियाणा में मुद्दे उठा रहे हैं। आप बहुत सारे मुद्दे, जैसे कि महिलाओं के साथ जो खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई, फिर अब आप सिलेंडर का प्राइस देख सकते हो कि जो एक ही रात के अंदर 50 रुपये तक बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर आम आदमी पार्टी सब, जो कि आप भी और हम भी एक आम साधारण परिवार से आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज की, ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। तो आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग अगर जागरूक नहीं होंगे और आगे नहीं होंगे, तो शायद आने वाले समय में हम ये पुतला जो फूंक रहे हैं वो भी नहीं फूंक पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, और जो कि सरकार में भी बैठे जो लोग हैं और जो आम आदमी भी है, कि आप जागरूक बने। अगर कुछ गलत हो रहा है, लोकतंत्र की इस तरह से हत्या हो रही है, तो आप और हम लोग ही हैं जो रोक सकते हैं। आप भी एक महिला है, हाँ जी। तो इससे महंगाई जो आपने बात की है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, तो इसको किस आप देखते हैं, किस तरीके से? हाँ जी। आप जानते हो कि जैसे कि जो हरियाणा का बेरोजगार रेट है वो भी 32% है, अगर आंकड़ों के हिसाब से जाएं, तो जो ये 32% पुरुषों के लिए जहां बेरोजगारी है या समस्याएं हैं, वो महिलाओं के लिए और ज़्यादा डबल हो जाती है, क्योंकि वो रात की जॉब नहीं कर सकती, या वो उनके लिए जो समय बंद है, वो शादी है या पारिवारिक जीवन में, तो वो बहुत सारे काम नहीं कर सकते। तो आप जो समझ रहे हो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जब पुरुषों के लिए मुसीबत है ना, तो वो 4 या 5 गुना महिलाओं के लिए बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं कि प्लीज़ आप इस मुद्दे को, अगर ये टेंडरिंग का जो मुद्दा था जिस पे पंचायतों ने, आप लोग बातचीत करके उस बात को सुलझाया जा सकता था ना इस तरीके से, तो ठीक है, फिर हम और आगे आएंगे और आगे हम प्रदर्शन करेंगे।